आज मार्केट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 50 जहां 1.5% ऊपर लगभग 350 पॉइंट ऊपर देखने को मिला, वहीं पर हर कोई इंडासिस में यानी कि इंडेक्सेस में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 1.5%, निफ्टी 50 1.5%, सेंसेक्स 1.5%, निफ्टी बैंक लगभग 2% ऊपर दिखा, निफ्टी आईटी 1.25% और स्मॉल कैप मिड कैप और निफ्टी रियल्टी ये सब हमें 3% ऊपर देखने को मिले। तो इस रिकवरी के साथ साथ हमें एक शेयर में अच्छी खासी तगड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। चलिए उस शेयर के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, साथ में देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है उस शेयर में और आपके लिए कितने फ़ायदे का वह शेयर रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे हमने सुबह से ही तेज़ी इसमें देखने को मिल रही थी सुबह से ही, लेकिन अभी उस कंपनी की तरफ एक बार चलते हैं। केनरा बैंक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने पिछले दिन यानी 17 तारीख को बॉन्ड जारी किए थे। बॉन्ड था लगभग 7.5% का, 400 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू रखी गई थी कि 400 करोड़ रुपए 4000 करोड़ रुपए, 400 नहीं 4000 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाने के लिए प्लान किए थे बॉन्ड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का बॉन्ड था, अनसिक्योर्ड, सबऑर्डिनेट, लिस्टेड, रेटेड, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, फुली पेड अप, टैक्सेबल, बेस बन, 3 कंप्लायंट, टायर 2 बॉन्ड थे, जो कि ये जो मैंने आपको बातें बताई ये सब नेचर है उस बॉन्ड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचर ऑफ डिवेंचर। कुल मिला के बॉन्ड एक तरीके का डिवेंचर होता है जो कि कंपनियां उधार लेने के लिए इसका यूज़ करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू 1 करोड़ ईच, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ ईच इस तरह से निकल के आया, क्योंकि कंपनी ने जैसे शेयर होता है 1 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग थी, जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है ना कि एक प्लेयर की बेस वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बेस बन का था, तो यहीं पर बेस बन इसका फॉर्मेशन थी, जो ये बॉन्ड है इसकी जो फॉर्मेशन है बेस बन है। इसी हिसाब से यहाँ पे हमें 1 करोड़ ईच फेस वैल्यू निकल के आई। क्यों निकल के आई? जिस तरह से आईपीएल में प्लेयर होते हैं उसकी बेस वैल्यू 20 लाख रुपये होते हैं, मतलब 20 लाख से नीचे वो बिकेगा ही नहीं, और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनकी 1-1 करोड़ से शुरुआत होती है। तो इसी तरह से 1 करोड़ से नीचे वो बिकेंगे ही नहीं, उनका रेट है ये फिक्स। जैसे नया खिलाड़ी अंडर 19 से निकल के आता है तो उसकी बेस वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए होती है, 20 लाख से नीचे वो बिकेगा ही नहीं। तो इसी तरह से इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होता है। 1 करोड़ रुपए फेस वैल्यू इसकी रखी गई है डिवेंचर की। कैसे रखी गई है मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन में बताता हूँ। कंपनी ने 4000 बॉन्ड्स जारी किए जिनकी वैल्यू थी 4000 करोड़। तो यहीं पर हमें 1 करोड़ का एक बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मिनिमम जो था एक बॉन्ड की वैल्यू वो थी हमें 1 करोड़ रुपये। तो ये जो कंपनी ने जारी किया था ये पिछले दिन किया था, इसका बेस देख सकते हैं आप 1000 करोड़। और ग्रीन सू एक आईपीओ का टाइप होता है, मतलब कि सपोज करो कोई कंपनी लगभग 100 शेयरों का आईपीओ लेकर आती है, लेकिन आप देखते हैं मार्केट में डिमांड बढ़ रही है उस चीज़ की, तो कंपनी को लगभग 10 से 15% की छूट होती है कि वो अपने शेयर उसमें बढ़ा सकती है। सपोज करो 100 शेयर लेकर आए तो 15% अंडर राइटर्स के थ्रू वह अपने शेयर्स बढ़ा सकती है मार्केट में। तो उसी तरह से 3000 करोड़ का ग्रीन सू के थ्रू और 1000 करोड़ रुपए की बेस बॉन्ड्स के थ्रू, बेस नेचर वाले बॉन्ड्स के डिवेंचर्स के थ्रू कंपनी ने 4000 करोड़ रुपए टोटल जुटाए थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 17 तारीख को जुटाए, 17 तारीख को ही ओपन हुआ इनका इशू और 17 तारीख को ही क्लोज हुआ, मतलब कि एक ही दिन में उन्होंने जो 4000 करोड़ रुपए उनकी डिमांड थी कंपनी की वो उन्हें मिल गए, और 18 तारीख को इशू जो था ये क्लोज हो गया, मतलब आज के दिन। और हमें शेयर में भी अच्छी खासी लगभग तेज़ी देखने को मिली आज के दिन ही। तो 18 तारीख को रिडिम्पशन हो जाएगी। सबके जो कॉल लेटर होंगे, मतलब कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं विद कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ द 5 ईयर ऑफ एवरी एनिवर्सरी ऑफ देयर आफ्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जो ये जो डिवेंचर किया है इसमें ना फिक्स इंटरेस्ट कंपनी पे करा करेगी हर क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस होता है असल में ये, या तो आपके हर यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर, तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो नेचर होगा वो 5 साल वाला हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपोज टू बी लिस्टेड ऑन एनएससी, और जो ये शेयर्स है डिवेंचर है ये एनएससी के हिसाब से लिस्टिंग स्टेटस जो है, तो एनएससी के ओनली एनएससी, बीएससी के ऊपर लिस्ट नहीं होंगे, एनएससी के ऊपर। और जो कूपन है आप यहाँ पे देखेंगे 7.46%, जो मतलब इन्होंने इतना अमाउंट जो जुटाया वो 7.46% था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट शेड्यूल 18 मार्च, और अनसिक्योर्ड जो था ये, और नंबर ऑफ अलॉटी 21 लोगों ने इसे खरीदा, मतलब कि
मतलब लोगों ने इतना पैसा डाला, तो जैसे कि 4000 है तो ओवरऑल आप 21 लोगों से डिवाइड करो, एवरेज निकल के आया उतना, उतने हर एक बंदे के हक में उतने बॉन्ड्स गए। मतलब कि अच्छा कुछ ही लोग थे जो पैसे वाले थे जिन्होंने इन्हें खरीद लिया। तो कंपनी के पास तो अच्छा खासा पैसा आ गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट, ये मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपको 2.5% का मिलता है, उसी तरह से इसमें भी 2-2.5% का मिलता है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके भी वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है और थोड़े से पैसे के लिए वो अपना सिक्योर अपने मनी को रखने के लिए करते हैं। तो ये था हमारा केनरा बैंक। अब बात करते हैं इसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं केनरा बैंक जिसने हाल ही में कुछ सालों पहले, लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे इन्होंने सिंडिकेट बैंक को अपने अंडर किया था, जिस तरह से सिटी बैंक और येस बैंक मिलकर काम करते हैं उसी तरह से। तो ये है सरकारी बैंक हमारे पास। केनरा बैंक जो है SBI की तरह एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बैंक है, लेकिन ये जिस तरह से SBI है उसी तरह से एकदम टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंक है, सरकारी बैंक है, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसकी ऐप भी आप यहाँ पे अगर आपने कभी यूज़ की होगी, AI बन करके इनकी ऐप चलती है, ऑल भी उसे कह सकते हैं हम लोग। तो एकदम तगड़ा बैंक है ये हमें सरकारी, और सस्ता शेयर इसका 80-82 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। 100 रुपये तक के ईजिली हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाली रिकवरी में। मतलब कि जैसे आज रिकवरी हमें देखने को मिली 1.5% की, लगभग ये जो निफ्टी है ना, हमें लगभग 25 अभी 26,000 का तो ये टूटने वाला है, क्योंकि देखो अभी कुछ दिनों से ना इसमें स्टेबल सा एक मतलब एक तरीके से सपोर्ट हमें देखने को मिला था, उसके बाद इसमें रिकवरी आने लग पड़ी है, अच्छी खासी इसमें उछाल आने लग पड़ी है। तो अब ग्लोबल हो बैठा जो होना था, अभी FII की बाइंग आने लगेगी और रिकवरी 25, 26, 27, 28 ऐसे करके 30 भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब से पैसे डालना इसमें शुरू कर दीजिए। तो ये था हमारा केनरा बैंक। तो केनरा बैंक में हमें करना क्या है, बाय करने की सलाह है लगभग आने वाले 3 से 5 सालों के लिए। अच्छे खासे आपके डबल होने का पूरा दम रखता है ये बैंक। तो 80 रुपये का शेयर है, 150 रुपये तक के टारगेट लेकर चलिए अगले 5 सालों तक, बढ़िया आपकी कमाई बनेगी। एकदम प्योर लॉन्ग टर्म वाला मैंने आपको बताया, कोई 1-2 दिन का नहीं। 1-2 दिन का चलो गेन तो चलो 1-2 दिन में भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म में ही बनेगी। शॉर्ट टर्म में आप बस इनकम जनरेट कर सकते हैं खाने पीने मौज मस्ती के लिए। तो ये था हमारा केनरा बैंक। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं, बाय।